Class 10th NCERT Chapter 12 Exercise 12.2 Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of size 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. अब एक चीज बताओ कि ये एक मेरे को स्क्वायर फील्ड गिवन है। अगर ये स्क्वायर फील्ड गिवन है, यहाँ पर मैंने घोड़े को बांधा और वो ग्रेज कर रहा है, तो एक ये इतना वाला एरिया, ये वाला एरिया कवर करेगा ना। ये अगर ये वाला एरिया कवर कर रहा है तो एक्चुअली में अगर ये मान लो पूरा कवर करना चाहता तो ये पूरा ऐसे सर्कल बनता ना, ये पूरा सर्कल बनता, सॉरी, तो ये पूरा सर्कल बनता। तो अब भी एक्चुअली कितना कर रहा है, अगर इस फील्ड की बात करो तो मैं इसका 1/4 पार्ट कवर कर रहा है और मैं बोल दूं कि ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। सो एज द horse is tied at one end of a square field, it will graze only a quarter or subtends 90 degree angle at center। ठीक है, तो अगर मैं अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं, और हमारे पास रोप की लेंथ कितनी गिवन है, वो हमारे पास 5 मीटर गिवन है और वो रेडियस का काम करेगी। रेडियस विल बी लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, so that will be pi into 25। ये आ रहा है। अब मेरे को 1/4 निकालना है, क्वार्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल will be 1/4 pi r square, that is 25 pi/4। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या आएगा, पाई की वैल्यू पुट करने के बाद 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 78.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, दैट इज 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। नाउ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने रोप का साइज इंक्रीज कर दिया, रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर। अगर रोप 10 मीटर इंक्रीज कर गया तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, दैट इज 100 पाई, और आई विल से इट विल बी 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ part of the field which horse grazes is equal to 1/4 of 314 meter square, that is 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंक्रीज पूछा था, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो वो कितना आ जाएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर।